सरकार किसानों को अब गंभीरता से नहीं लेती है। चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोऊं। किसानों को समर्थन मूल्य देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को समर्थन मूल्य देना होगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। नमस्कार, मैं ऋषभ यादव। हम इस समय हैं ओबेदुल्लागंज में, गोहरगंज तहसील के नगर ओबेदुल्लागंज में। यहाँ पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले यहाँ पर बीते 3 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला उपाध्यक्ष सुरजीत नागर, और हम इनसे जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन की क्या क्या मुख्य मांगे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप बताइए, ये धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? ये धरना प्रदर्शन सरकार द्वारा जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था, धान 3100 और गेहूँ 2700, उसकी मांग को लेकर हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और दूसरी मांग ये है कि जो 10 घंटे लाइट दी जा रही है उसमें भी कटौती की जा रही है, लोड शेडिंग के नाम पे और मेंटेनेंस के नाम पे। किसानों को जो 10 घंटे में से मुश्किल से 6 या 7 घंटे लाइट दी जा रही है। और मंडी की समस्या भी है, मंडी में प्रांगण की कमी है, इसलिए दूसरे प्राइवेट जगहों पे नीलाम हो रही है और वहाँ चोरी की समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है। और पेमेंट की भी लगभग किसानों को 1-1 महीने में पेमेंट दी जा रही है। अभी मैं मंडी गया था तो वहाँ लगभग एक व्यापारी के जहाँ 25 से 30 किसानों की लाइन लगी थी और व्यापारी काउंटर पर नहीं था, खिड़की गेट बंद करके व्यापारी वहाँ नहीं था। आपके द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन तो दिया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसानों की सेवा की तो काफ़ी कम देखी जा रही है, जबकि वो प्रतिदिन परेशान होता हुआ हमें नजर आ रहा है खाद की लाइन में भी। ऐसा क्या कारण है? किसान इस समय व्यस्त है, उसे पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की लाइन में वो सुबह 5 बजे से लगा हुआ है। खाद अभी आप जान के देख लोगे तो करीब 5 बजे सुबह जाओगे तो वहाँ 150 से 200 किसानों की लाइन मिल जाएगी, इसीलिए वो यहाँ पर धरने पे नहीं आ पा रहे। यहाँ पे धरना स्थल पर परेश नागर भी मौजूद हैं, जो लगातार ये धरना स्थल पर आकर सहयोग कर रहे हैं। तो परेश जी, स्वागत है। क्या लगता है आपको कि ये धरना प्रदर्शन से प्रशासन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, प्रशासन पे फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन सरकार पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ये संसदीय क्षेत्र देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये संसदीय क्षेत्र है। उसी संसदीय क्षेत्र में अब्दुल्लागंज में किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन की मुख्य जो प्रमुख 2 मांगे हैं, जो शिवराज जी ने ही जब भाजपा सरकार में यहाँ आई तो उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम 3100 रुपये गेहूँ का रेट, 3100 रुपये धान का रेट और 2700 रुपये गेहूँ का रेट हम देंगे किसानों को। लेकिन आज 1 साल से ज़्यादा होने वाले हैं सरकार को, ना ही गेहूँ का रेट मिल पा रहा है, ना ही धान का रेट मिल पा रहा है। और धान की स्थिति तो ये है कि किसान को उसकी लागत भी धान में नहीं मिल पा रही है। और एक और शिवराज जी अपने बेटे के शादी के कार्ड में व्यस्त हैं और दूसरी ओर किसान कहीं ना कहीं खाद में त्रस्त है। खाद की समस्या देखी जा रही है इस उनके संसदीय क्षेत्र में। आप खुद देखोगे, जो जिस विधानसभा से वो आते हैं उतनी विधानसभा के अंदर किसानों को खाद में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अब्दुल्लागंज के अंदर काफ़ी खाद में दिक्कत आ रही है। कल का ही मामला है, कल 3:30 बजे अब्दुल्लागंज सोसाइटी में खाद वितरित करना बंद कर दिया गया था किसान को 3:30 बजे। उसका बहाना इन लोगों ने ये दिया कि हमें पेमेंट जमा करने में दिक्कत आती है। हमने तहसीलदार से बात करी, 3:30 बजे हमने सोसाइटी खुलवाई और किसानों को 7 बजे तक खाद बढ़वाया। तो इस तरह का अधिकारी यहाँ लापरवाही कर रहे हैं और प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और यहाँ के विधायक जो सुरेंद्र पटवा है, उनका तो ये है कि वो बस चुनाव के समय यहाँ आते हैं, बाकी पूरी विधानसभा से गायब रहते हैं। और कभी कभार कभी उनको देखना होता है तो किसी शादी में आ जाते हैं, किसी की मैयत में आ जाते हैं। बाकी जन समस्याओं से उनका कोई वास्ता नहीं है, जन समस्याओं से हमेशा वो दूर रहते हैं। जनता परेशान होती है, वही हाल शिवराज जी का है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर किसान जो त्रस्त है, आज खनौरी बॉर्डर पे देखो हरियाणा की, आज शंभू बॉर्डर पे देखो किसान तकरीबन 2 साल से बैठा हुआ है। शंभू बॉर्डर के अंदर हाईवे जाम करके बैठा हुआ है। खनौरी बॉर्डर के अंदर डब्बे लाल जी बैठे हुए हैं, 50 दिन से उनकी भूख हड़ताल है। 14 तारीख का समय उनको फरवरी में दिया है वार्तालाप करने के लिए। तो कहीं ना कहीं किसान पूर्णतः परेशान है। शिवराज जी जैसा व्यक्ति
जिसको कृषि मंत्री बनाया तो लोगों को ये था कि शायद कुछ होगा, लेकिन शायद इतिहास में पहले ऐसे कृषि मंत्री होंगे जो देश के अंदर बोझ है देखा जाए तो कृषि मंत्री के रूप में, जिन्होंने किसान को सिर्फ झूठे वादे दिए हैं। हर मंगलवार वो किसान को मिलने बुलाते हैं और किसान जो उनसे मिलने आते हैं वो प्रयोजित किसान होते हैं, जो भाजपा के ही सदस्य होते हैं वो उनसे मिलने आते हैं। बाकी जो असल किसान है वो बिल्कुल परेशान है, धरने पे बैठ रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, जिससे उनका कोई भी है, उनसे भी जान लेते हैं। जो देश में बॉर्डर पर यानी दिल्ली के नज़दीक बॉर्डर पे यानी सील करके यहाँ पे किसान प्रदर्शन कर रहा है और यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या सरकार किसानों को अब गंभीरता से नहीं लेती है? चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ। मर रहे बॉर्डर पर जवान और खेत में किसान, मैं भारत कैसे कह दूँ कि मेरा भारत महान। ये बात मेरे भारत में चरितार्थ होती है और मेरे मध्य प्रदेश में भी चरितार्थ होती है। हम जिस जगह पर बैठे हैं, इस जगह जो लोकसभा है ये हमारे देश के कृषि मंत्री की लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन पिछले 3 दिन से हम लोग किसान लोग जहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। ये बात आप दर्शा सकते हैं कि सत्ता में जब चुनाव आते हैं तो यही सरकार किसानों से वादा करती है कि हम किसान को 3100 रुपये धान का देंगे, 2700 रुपये गेहूँ का देंगे और किसान की आय दुगनी करेंगे। ये सरकार तो वापस आने के बाद भी, जीतने के बाद भी अब तक ध्यान नहीं दे रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए कितनी सार्थक तरीके से झूठ बोल देते हैं किसान से और किसान उनके मुंह में आता है और मुंह में आने के बाद आप देख रहे हैं कि 1.5 साल 2 साल सरकार को सत्ता में आए हुए हो गए, ना तो किसान का गेहूं का दाम 2700 करा, ना धान का दाम 3100 करा और ना किसान की आय दुगनी करी। किसान की लायकत दुगनी कर दी, लेकिन आय दुगनी करने का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो हम बस इतना कहते हैं कि आप किसान पुत्र अपने आप को कहते हैं, तो किसान की पीड़ा को क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं आप किसान से आकर बात करते हैं? आप वादा तो कर लेते हैं, आप एक तरफ कहते हैं हमारा वचन पत्र नहीं है, ये हमारे लिए बहुत हमारा मतलब कुल मिला के ग्रंथ है, उस ग्रंथ की भी झूठी आप बात करके और जनता से झूठा वादा कर लेते हैं। ना तो आज किसान, मैं देख रहा हूँ किसानों की सुबह 4-4 3-3 बजे से किसान खाद के लिए लाइन में लगा है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही। कृषि मंत्री के क्षेत्र में किसान परेशान है, इससे ज़्यादा बदतर हालत मेरे देश की कभी नहीं हो सकती। क्या लगता है कि मतलब ये धरना प्रदर्शन से सरकार तक आपकी बात पहुंच पाएगी? मैं ये तो कह नहीं सकता, ये तो हमारा कर्म है किसानों का, धरना प्रदर्शन करना है। अब वो क्या करते हैं इसके लिए, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ये इसकी तो कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि वादे जो वो करते हैं, जब चुनाव आता है तो वादे करते हैं बड़े बड़े और चुनाव जीतने के बाद सारे भूल जाते हैं। जैसे 3100 रुपये धान का कहा था, आज 2300 रुपये बिक रही है वो धान ना, और 2700 रुपये का गेहूं का जो किया था अभी तक कोई उसका वो नहीं है, 2425 रुपये समर्थन मूल्य किया है। तो किसानों को चला जा रहा है। और दूसरी बात ये जो लाइट है जो 10 घंटे का कहा है, तो लोड सेटिंग से काट देते हैं, कहीं कुछ करके काट देते हैं, उसमें 4-5 घंटे लाइट मिलती है किसानों को। दूसरा बात ये कोई प्रशासन की, जैसे मंडी किसान धान लेके आता है तो ट्रालियों से बोरियां लोग ले जाते हैं, चोरियां हो रही हैं, मंडी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये ऐसी समस्याएं हैं किसान। और आप कह रहे हो कि यहाँ किसान नहीं दिखते हैं, मतलब धरना प्रदर्शन किसान नहीं दिखते हैं, तो धान को मतलब किसान को ऐसा बांध दिया है कि लाइन में लगेगा किसान के धरना प्रदर्शन करेगा, मतलब लाइट के घंटों घंटे इंतजार करता है कि यार मैं पानी का थोड़ा सा ये इसको मिला लूँगा। ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। तो ये चीज़ें हैं। आगे आपकी क्या योजना है इस धरना प्रदर्शन को लेकर? धरना प्रदर्शन को लेकर रणनीति तो ये है कि हम धरना प्रदर्शन हमारा जारी रखेंगे जब तक हमें कोई पक्का आश्वासन किसी अधिकारी के द्वारा ना मिले, जब तक कोशिश हमारी रहेगी कि हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम